फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही आसान ताल की ढोलक लेकर आई हूँ। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान ताल की ढोलक लेकर आई हूँ। वैसे आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, फिर आइए ढोलक सीखते हैं और आप लोग भी अपनी अपनी ढोलक लेकर आ जाइए मेरे साथ। तो फिर चलिए बताती हूँ कैसे बजाना है। आज की बहुत ही सिंपल ताल मेरी क्या है, ये देखिए। सिर्फ 2 ही काउंटिंग करनी है और ढोलक बहुत अच्छी आपकी बजेगी। आप देखो, आपको बेस साइड क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। लेकिन आपको बेस पे ध्यान बहुत ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका बेस सही नहीं बजेगा ना तो ढोलक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बजेगी। तो बेस सही बजाने के लिए आपको करना क्या है, आप इस चीज का ध्यान रखना। मैं दिखा के बताती हूँ। आप ये देखो, ये बेस 1, ये जब गिरता है ना, एक झनकार जैसे ढोलक से आती है, झनकार वाली आवाज आती है। ठीक है, आप ये चीज 1 ये सटा के अपने मारोगे। ठीक है, जैसे ही आप हाथ इसमें, ये देखिए, यहाँ से फिंगर आप टच करेगी ना तो ये बंद बेस की आवाज आने लगेगी, भारीपन आने लगेगा ढोलक में। तो आप कितना भी करोगे ना तो आपकी ढोलक अच्छी नहीं बजेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी ये ढोलक ऐसे आप बजाती हैं तो ये फिंगर आगे से जो है थोड़ी सी ऐसे उठी हुई होनी चाहिए, वो पूरी सटी हुई नहीं होनी चाहिए। पूरी अगर आप ऐसे सटा के मारोगे तो देखो आप ढोलक की आवाज ऐसे आएगी। ठीक है, और हल्की सी उठी रहेगी तब देखो आ रही है ना ढोलक से झनकार वाली आवाज। तो आप इस चीज का बहुत ही ध्यान रखेंगे। और ढोलक का मेन पार्ट उसका बेस होता है, तो आप बेस पे जरूरत से ज्यादा ही ध्यान देंगे। बेस आपका अच्छा बजेगा तो ढोलक आपका बिल्कुल अच्छा बजेगा ही बजेगा। ठीक है, तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बजाइएगा ढोलक को। ये देखिए, ये बेस साइड है तो बेस साइड को आप 1 2, ये बिल्कुल नहीं सटना चाहिए ढोलक में। इतना पार्ट लगेगा लेकिन ये लगेगा, इतना पार्ट तो बिल्कुल ढोलक में सटेगा नहीं। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 3। जब 3 आप मारोगे फिर आप इससे मारोगे, ये होगा बंद बेस। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। ये रहा आपका। और एक चीज और, हाथ को आप बहुत दूरी पे नहीं लाएंगे। ठीक है, ढोलक से हाथ को बहुत दूरी पे रख के नहीं बजाते हैं, वरना काउंटिंग में गैपिंग ज्यादा आ जाएगी आपकी, तो भी आपकी ढोलक अच्छी नहीं बजेगी। तो आप 1 2 3 ऐसे नहीं मारेंगे, इतना दूर हाथ बिल्कुल नहीं ढोलक से लाना, बिल्कुल ढोलक के पास हाथ रहेगा। देखिए, जितना दूरी पे मैं ढोलक से हाथ रख रही हूँ ना, ऐसे ही आप रखना। इस चीज का आप विशेष ध्यान देना आप लोग। ठीक है, आप इस पे विशेष ध्यान देना कि ढोलक पे हाथ आपका पास में ही रहे, दूरी पर ना जाए। ठीक, देखो 1 2, इतने दूरी पर आना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इधर है चाटी। अब देखिए, मैं आपको चाटी साइड दिखा रही हूँ। चाटी साइड देखिए आपको कैसे बजाना है। इधर देखिए, चाटी साइड में, चाटी साइड में देखिए आपको कैसे बजाना है। ये 1 2 1 2 1, ये इंडेक्स फिंगर आपकी 1 गिरेगी और गुड फिंगर 2 गिरेगी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, आपको फिंगर गिराना भी बता दिया, कैसे फिंगर आप गिराएंगे तो तुरंत आपके फिंगर से आवाज नहीं आएगी। इसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप हल्के से भी मारेंगे ना तो ये फिंगर की आवाज आपकी आने लगेगी। ठीक है, तो लेकिन ये आप प्रैक्टिस टाइम तक करना, और आपको दोनों हाथ एक साथ बिल्कुल भी नहीं चलाना है और अच्छी ढोलक बजानी है। तो देखिए कैसे बजेगी। मैं पहले यहाँ समझाती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पहले बजा के आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इसमें समझाती हूँ। आपको बजाना है इसके लिए कैसे, 1 2 3,
ये चलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो आप इसको 4 ना 5 ना गिन के सिर्फ 4 ही गिने काउंटिंग करेंगे, गिनेगी दो फिंगर आपके साथ, लेकिन काउंटिंग सिर्फ 1 की होगी यहाँ। 1 2 3 4 4 4। आप चाहे अपनी आसानी के लिए 4 5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे बजाना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। जैसे ही आपका 3 काउंटिंग खत्म हो वैसे ही आपका 4 5 गिर जाना चाहिए, ताकि लगे ना कि बिल्कुल दूरी नहीं आनी चाहिए, गैपिंग बहुत ज्यादा, गैपिंग बिल्कुल बीच में नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 काउंटिंग ये 4 5 होगी जरूर, लेकिन काउंटिंग सिर्फ आपको 4 बोलना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 3 आपका जैसे ही गिरे वैसे ही ये 4 की काउंटिंग हो जानी चाहिए आपकी। देखिए मैं फिर से बताती हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 की काउंटिंग बेस साइड आपकी रहेगी और 4 की काउंटिंग आपकी चाटी साइड रहेगी। दोनों हाथ बिल्कुल अलग गिरेंगे, लेकिन जब आप साथ बजाओगे मैचिंग करोगे तो आपको बिल्कुल अलग से पता ही नहीं चलेंगे, ठीक है। आपको इस पर फिर से समझिए, फिर मैं बजा के भी आपको समझाती हूँ। देखो आप कैसे मैं बता रही हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 5 होगा, लेकिन आप काउंटिंग इसकी सिर्फ 4 की करोगे। जब आप 4 काउंटिंग करोगे तो ये आपका इसमें मैच कर जाएगा। 3 खत्म नहीं हुआ कि यहाँ तक गिर जाना चाहिए चाची साइड। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले इंडेक्स फिंगर गिरेगा, फिर ग्रुप फिंगर गिरेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए मैं स्लो स्लो बता रही हूँ, आपको समझ में आए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। देखा 1 2 3 जैसे हुआ वैसे इधर 4 गिर जाना चाहिए। 4 में आपकी इंडेक्स फिंगर पहले गिरेगी, ग्रुप फिंगर बाद में गिरेगी 1 2, लेकिन काउंटिंग होगी सिर्फ 1 की, ठीक है। आ गया समझ में। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 खत्म नहीं होगा वैसे आपका हाथ ये काउंटिंग का गिर जाएगा। ये 1 पहले इंडेक्स फिंगर गिरेगा, फिर ग्रुप फिंगर गिरेगा, लेकिन 5 4 5 गिरेगा, लेकिन काउंटिंग आपकी सिर्फ 4 की होगी। आप याद रखो काउंटिंग सिर्फ 4 की होगी, गिरेगा इंडेक्स और ग्रुप दोनों, लेकिन उसको हम सिर्फ 1 गिनेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो इधर इसको 2 हो रहा है, लेकिन गिनेंगे इसको हम सिर्फ काउंटिंग करेंगे 1 की, ठीक है। जैसे इधर खत्म होगा आप देखो मैं इस पे बजा के दिखाती हूँ। आया आपको समझ में? समझ में आया? एक बार मैं बजा के भी दिखाती हूँ फिर से आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं जितना भी हो सकता है मैं सरल से सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको बेहद आसानी के साथ मेरी ढोलक समझ में आए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी और बताऊंगी कि आपको कैसे बजाना है, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप फिर बताना। इधर आप देखें और इसको ध्यान से देखें कि मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है। इधर आप ध्यान से देखें और देखें 1 2 3 4 5। इसको 4 5 आपको नहीं करना है, इसकी काउंटिंग सिर्फ आपको 4 की ही करनी है। 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा से आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और इसकी प्रैक्टिस करो। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप बहुत ही अच्छी ढोलक बजाएंगे। जय माता दी।